Friends, welcome to my YouTube channel Commercials. Happy Holi to everyone. Today our business topic is basic terms. Basic accounting terms. First is business transactions. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? फर्स्टली ट्रांजेक्शन क्या होता है? जो भी हम सेल परचेज करते हैं वो सब क्या होती है? ट्रांजेक्शन्स। और इन बिजनेस करते हैं तो वो हमारी होंगी बिजनेस ट्रांजेक्शन। रेगुलर में भी हम जैसे कई बार एक्सचेंज कर लेते हैं गुड्स को, लेकिन वो भी हमारी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगी। क्योंकि इसके कुछ फीचर्स है, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, मनी मेजरेबल होनी चाहिए मनी में, और कुछ वैल्यू होनी चाहिए इसके, दैट इज मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होंगी? जो एक बिजनेस के अंदर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, लाइक डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होगी, स्टॉक से होगी, उसकी वैल्यूएशन से रिलेटेड, वो सब हमारी होगी इंटरनल। एक्सटर्नल कौन सी होंगी? जो हम सेल परचेज करते हैं गुड्स की, हमारे जो बिजनेस में प्रोड्यूस होते हैं, वो सब हमारी होंगी एक्सटर्नल, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल पार्टीज इंक्लूडेड होंगी। कोई फर्म से फर्म का बिजनेस है, वो सब हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। लाइक कोई पर्सन है सचिन, उसने इन्वेस्टमेंट की 5 लाख की, 3/4 ऑफ गुड्स उसने परचेज की इस अमाउंट से कैश में, ऑफ कितने की उसने 3,80,000 की। उस पर उसने रेंट पे किया गोडाउन का 20,000। तो इसके लिए इवेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट 3,80,000 जितने की हमारी सेल हुई है, लेस परचेज करेंगे। इसमें से परचेज हमारे कितने की है? 4 लाख की उसने गुड्स परचेज की हैं इन कैश, 3/4 ऑफ गुड्स उसने सेल की हैं। तो 3/4 कितना होगा 4 लाख का? 3 लाख। रेंट ऑफ गोडाउन माइनस करेंगे इसमें से हम 20,000, तो रिमेनिंग कितना है हमारा? 60,000। तो ये क्या है? प्रॉफिट है। तो ये जो इतनी ट्रांजेक्शन हुई, इसका रिजल्ट क्या है? ये। तो ये हमारा क्या होगा? इवेंट। क्लियर? नेक्स्ट इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? क्या होता है अकाउंट? जो हमारे लेजर हैं, समराइज फॉर्म में जो हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को लिखा है, जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो सब हम कहीं पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, दैट इज टी शेप। जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो टी शेप के होते हैं। लाइक हमने कैश अकाउंट बनाया है, तो उसमें 2 साइड्स होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट को हम डिनोट करते हैं DR से एंड क्रेडिट को CR से। तो ये हमारी क्रेडिट साइड एंड दिस वन इज हमारी डेबिट साइड। यहाँ पे हम अमाउंट शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना डिटेल लिखते हैं कि कौन सा अकाउंट, किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो भी अमाउंट हमारे बिजनेस में कोई जो ओनर है वो इन्वेस्ट करता है इन फ्यूचर प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो वो सब इन्वेस्ट क्या होगा हमारा? जो भी वो हमारी कैपिटल होती है, जो ओनर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। जो भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं,
और एसेट्स होती हैं, उनके डिफरेंस को हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। जो भी एक बिजनेस के लिए गुड्स को परचेज करने के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं वो सब क्या है, कैपिटल। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस को हम कैपिटल बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती हैं? जो भी गुड्स या फिर मनी है, एक ओनर है जो बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए इन सब चीजों को विड्रॉ करता है, वो सब हमारी ड्राइंग्स होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। अमाउंट दैट द बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स, जो हमें पे करनी होती है आउटसाइडर्स को, क्योंकि हमें किसी से लोन ले रखा है तो हमें उस पे इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें पे करनी होगी, ऑब्वियस है। तो ये सब हमारी क्या है, हमें पे करना है। जो भी हमें पेएबल है एक बिजनेस में, वो सब क्या होगी, लायबिलिटीज। तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे होगी? जैसे कि जो हमें कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पर भी हमें प्रॉफिट पे करना होता है, या फिर हम अगर प्रॉफिट नहीं दे रहे तो उनको कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे फिर भी करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को। तो ये सब हमारी कौन सी होंगी, इंटरनल लायबिलिटीज होंगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब। एक्सटर्नल कौन सी होंगी, जो हमें आउटसाइडर्स हैं, लाइक बैंक्स है, उनसे लोन ले रखा है, क्रेडिटर्स हैं, इसलिए हमें अमाउंट को करते हैं, तो हमारी होंगी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को हम 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट कौन सी होंगी? जो हमें विद इन 1 ईयर पे नहीं करनी, विद इन 1 ईयर पे नहीं करनी, लाइक लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म हमारे डेट्स है, वो सब किस में आएंगे, नॉन करंट में। करंट में क्या आएगा, जो हमें विद इन 1 ईयर में पे करनी होती है, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल्स, ये सब क्या है, हमारे करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? जो भी बिजनेस के पोजेशन में है या बिजनेस ओन करता है, वो सब क्या है, हमारी एसेट्स हैं, जिनसे हमें इन फ्यूचर बेनिफिट होगा, या इन फ्यूचर हम उनसे गेन कर सकते हैं कोई भी। तो वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे, कैश, मशीनरी, फर्नीचर। अगर हम इनको फर्नीचर, मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं तो इनसे हम फ्यूचर में गेन कर सकते हैं, क्योंकि इनसे हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, उनको सेल करेंगे, तो उससे हमारा डेली अर्निंग है वो इंक्रीज होगी। तो ये सब हमारी एसेट्स है। एसेट्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट, करंट और नॉमिनल और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट वो होते हैं जो हमें विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं करने होते हैं, लाइक जो हम फर्नीचर इंस्टॉल करते हैं, मशीनरी है, ये दोनों किस में आएंगे, नॉन करंट में, क्योंकि इनको हमें विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं करना होता। करंट में कौन से होंगे, लाइक बिल्स, रिसीवेबल्स, डेटर्स, इनको हम 1 ईयर स्टॉक 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए दीज आर कॉल्ड करंट एसेट्स। नॉमिनल कौन से होंगे, नॉमिनल जिनसे हमें जिनकी फ्यूचर रियलाइजेशन वैल्यू नहीं होती, वो सब हमारे होंगे नॉमिनल एसेट्स। एक और इसके फीचर्स भी हैं, लाइक टर्म्स ऑफ मनी हम मेजरेबल होना चाहिए,
मनी में मेजर कर सके हम, ओनली दोज विल बी इंक्लूडेड इन एसेट्स। जैसे कि हम अपने घर में इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको हम एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। बिजनेस यूज के लिए जिसको हम सेल करें तो भी उसकी कुछ वैल्यू हमें निकल के आ सके, मनी को मनी में मेजर कर सके, उन्हीं को हम एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज ओन। बिजनेस ओन करना चाहिए, जैसे रेंटल है उसको हम ओन नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे कई बार एसेट्स होते हैं, लेकिन ओनली ओन्ड। लाइक मशीनरी है, हम रेंटल ले रखी है, लेकिन उस पे हमें कुछ ना कुछ उसका फीस पे करनी पड़ेगी, तो वो हमारे एसेट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है।